दोस्तों धरती पर प्राचीन काल में बनाए गए सिर्फ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। और बात जब दुनिया के रहस्यमय स्ट्रक्चर की हो तो ऐसे में मिस्र के पिरामिडों का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि आज से लगभग 4500 साल पहले बनाए गए यह पिरामिड आज भी अपनी जगह पर सही सलामत खड़े हुए हैं। जबकि दुनिया के दूसरे स्ट्रक्चर जो इन पिरामिडों के काफ़ी समय बाद बनाए गए थे आज वो पूरी तरह खाक में मिल चुके हैं। मिस्र के गिजा शहर में मौजूद ये पिरामिड अपने आप में न जाने कितने रहस्य को छुपाए हुए हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस पिरामिडों से जुड़े कुछ ऐसे ही अनकहे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों बिना कुछ देरी किए इस रहस्यमय वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इन विशाल आकार के पिरामिडों को देखकर लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि आखिर इनको बनाया क्यों गया था। दरअसल हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के अंदर वहाँ के राजा और रानियों के कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए ये विशाल पिरामिड बनाए जाते थे। यही वजह है कि आज मिस्र के अंदर कुछ 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। दोस्तों वैसे तो मिस्र के अंदर बहुत से पिरामिड मौजूद है, लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गिजा शहर में मौजूद इन तीनों पिरामिडों को माना जाता है। इन तीन पिरामिडों में एक पिरामिड सबसे ज़्यादा ऊंचा और सबसे ज़्यादा पुराना है और उसी को दुनिया में गिजा शहर के महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ये पिरामिड मिस्र के चौथे राजवंश के द्वारा खुफू के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों गिजा की महान पिरामिड दुनिया का सबसे खास पिरामिड माना जाता है, क्योंकि एक समय में दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक हुआ करता था। मिस्र के वैज्ञानिक बताते हैं कि 481 फीट ऊंचाई वाले पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल का समय लग गया था। अपने समय में यह इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रगल कहलाता था और ये रिकॉर्ड इस पिरामिड के नाम लगभग 3800 सालों तक रहा। यानी 38 सदी तक दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर इतना ऊंचा नहीं बनाया जा सका कि वो ऊंचाई के मामले में इस पिरामिड की रिकॉर्ड तोड़ सके। हालांकि 1311 में इंग्लैंड के अंदर जब लिंकन कर्च बनकर तैयार हुआ तब जाकर ये पिरामिड की ऊंचाई का रिकॉर्ड टूट पाया था। दोस्तों लिंकन कर्च की ऊंचाई 442 फीट रखी गई थी, जो कि इस पिरामिड की ऊंचाई से लगभग 1 फीट ज़्यादा थी। आज के समय के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि गिजा के इस महान पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन के बराबर है। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि इस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पिरामिड अपने आप में कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। बताया जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बड़े पत्थरों का वजन 80 टन से भी ज़्यादा है। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को हैरानी इस बात की होती है कि उस ज़माने में मिस्र के लोगों ने इतने भारी पत्थर को किस तरह से उठाए होंगे, और ना सिर्फ उठाए बल्कि इन पत्थरों से एक बेहद बड़ा और ऊंचा पिरामिड भी तैयार कर दिया। 450 साल पहले के उस दौर में ना तो कोई खास टेक्नोलॉजी थी और ना ही साइंस ने कोई तरक्की की थी। दोस्तों आज के आधुनिक औजार और वाहन तो दूर की बात, उस समय तो लोहे की खोज भी नहीं हुई थी और धातु के नाम पर तब दुनिया में सिर्फ तांबा ही हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मिस्र के उन लोगों के द्वारा ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना वाकई किसी अजूबे के जैसा लगता है। इन लोगों ने यह पिरामिड किस तरह से तैयार किया था इसके बारे में दुनिया के अलग अलग लोग अपनी अलग अलग थ्योरी बताते हैं, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक इस बात का पक्का पता नहीं लगा पाया कि आखिर इन लोगों ने ये पिरामिड बनाया किस तरह था। दोस्तों प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है, इसलिए वे लोग अपने राजाओं की मौत होने पर उनके शरीर को इन पिरामिडों के अंदर दफन कर देते थे। बताया जाता है कि राजाओं की इन कब्रों में उनके शरीर के साथ साथ ज़रूरत की सभी चीज़ें और खजानों को भी दफन किया जाता था। और दोस्तों इतना ही नहीं, राजाओं के मर्द शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उनको दफन करने से पहले उनका मम्मी बनाया जाता था, क्योंकि उस समय मिस्र में ऐसा माना जाता था कि शरीर को मम्मी बनाकर दफनाने से इंसान का उसके अगले जन्म में जाना आसान हो जाता है। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग मम्मी बनाने में माहिर माने जाते थे और इनका ये मम्मी बनाने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और असरदार होता था। ये लोग मर्द शरीर को मम्मी बनाने के लिए उसके शरीर पर एक खास किस्म का लेप लगाते थे और फिर शरीर पर विशेष प्रकार की पट्टियाँ लपेटकर उसको एक ताबूत में बंद करके दफन कर देते थे। अभी हाल ही के खोज में ये बात सामने आई है कि मिस्र के ये लोग सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों का भी मम्मी बनाते थे। दरअसल खोजकर्ताओं के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि मिस्र के लोगों ने इंसानों के अलावा जानवरों का भी मम्मीफिकेशन किया था। हालांकि उन्होंने ऐसा किस लिए किया ये बात अभी तक पता नहीं लग पाई है, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं का यह मानना है कि शायद राजाओं के कुछ पालतू जानवरों का मम्मीफिकेशन किया जाता होगा। दोस्तों अब तक हमने बात की गिजा के सबसे बड़े पिरामिड के बारे में, जिसको राजा फुको ने अपने लिए बनवाया था।
चलिए अब हम आपको गीजा के दूसरे पिरामिड के बारे में बताते हैं, जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बगल में मौजूद है। इस दूसरे पिरामिड को राजा खुफू ने अपने बेटे खपरी के कब्र के लिए बनवाया था, इसलिए दुनिया भर में इसे खपरी के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड के ठीक सामने एक अजीब किस्म की मूर्ति बनी हुई है, जो असल में इस पिरामिड का हिस्सा है। इस अजीब और रहस्यमय मूर्ति का दड़ शेर के जैसा है, जबकि इसका मुंह किसी इंसान के जैसे लगता है। आज दुनिया भर में यह मूर्ति स्फिंक्स के नाम से जानी जाती है और इस मूर्ति को पिरामिड के सामने कुछ इस तरह से लगाया गया है जैसे यह पिरामिड की पहरेदारी कर रही हो। स्फिंक्स मूर्ति के चेहरे के बारे में यह बताया जाता है कि इसको राजा खुफू के बेटे खापरी के शक्ल के जैसा बनाया गया है। यानी आज हम इस मूर्ति के चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा खुफरी अपने समय में कैसे दिखते होंगे। और दोस्तों, ये वाकई एक कमाल की बात है। खैर, वीडियो को आगे बढ़ते हुए गिजा के तीसरे पिरामिड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गिजा का यह तीसरा पिरामिड आकार में सबसे छोटा है और इसको मेनकायर के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड को भी बाकी पिरामिडों की तरह मिस्र के राजा मेनकायर की कब्र के रूप में बनाया गया था और इसलिए इसका नाम मेनकायर का पिरामिड रखा है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि राजा मेनकायर राजा खाफरे का ही उत्तराधिकारी था। वैसे देखा जाए तो यह पिरामिड किसी अजूबे से कम नहीं है। खास तौर से गिजा का महान पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि गिजा के महान पिरामिड को 481 फीट ऊंचा बनाया गया था, लेकिन आज इसकी ऊंचाई 481 फीट से काफ़ी कम हो चुकी है। दरअसल पिछले 4500 सालों से आंधी, तूफान और बारिश और हवा झेल रहा यह पिरामिड ऊपर की तरफ से अपनी यह लंबाई 26 फीट खो चुका है और यह लंबाई कम होने के बाद आज इस पिरामिड की लंबाई 455 फीट रह गई है। वैसे ये बात आज के वैज्ञानिकों को काफ़ी परेशान करती है कि उस समय मिस्र के लोगों ने बिना किसी मशीनरी के इतने वजनदार पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक आखिर किस तरह से पहुंचाया होगा। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग इस गिजा के महान पिरामिड से जैसा कोई पिरामिड नहीं बना सकते। और ये बात दुनिया के बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट खुद मंजूर कर चुके हैं। सोचिए कि ये पिरामिड आज के एडवांस टेक्नोलॉजी से भी नहीं बन सकता, तो फिर मिस्र के उन लोगों का दिमाग कितना तेज रहा होगा। उन्होंने ये पिरामिड 4500 साल पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ही बना दिया था। 4500 साल से खड़े इस पिरामिड को गिराने की कोशिश सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि इंसान भी कर चुके हैं। 12वीं सदी के अंत में मिस्र के सुल्तान अल अजीज ने गिजा के इस पिरामिडों को गिराने की कोशिश की थी। उसने इस पिरामिडों को गिराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिर भी इसको गिराने में सफल नहीं हो पाया। आज मेनकायर के पिरामिड में जो बड़ा सा छेद हमें नजर आता है वो अल अजीज के फौज ने ही बनाया था। गिजा के महान पिरामिड की एक खास बात यह भी थी कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। पिरामिड के बाहर चाहे तेज सर्दी या गर्मी क्यों ना पड़े, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा एक जैसा ही रहता है। और दोस्तों, ये बात भी अपने आप में कोई रहस्य से कम नहीं है। बाकी दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। गिजा के इस पिरामिडों का रहस्य जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।